वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। घग्गर नदी से जुड़ी हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे मेहनतकश लोगों से मिलवाऊंगा जिनकी बदौलत ना सिर्फ राजस्थान घग्गर के उफान से बचा, बल्कि हरियाणा का ओटू से लेकर घग्गर तक का वो हिस्सा भी इन लोगों की मेहनत की वजह से बचा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये राजस्थान कैनाल का वो साइफन स्कैप के पूरे 10 गेट हैं। इन गेट को खोलने के लिए सबसे पहले ये वो जाबाज हीरो हैं, मैं तो इनको हीरो कहूंगा। इन लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की। ये 44-45 लोगों की टीम थी तलवाड़ा झील से। तमाम जो लोग थे, इनको ही ये सारा जिम्मा प्रशासन राजस्थान की तरफ से इस स्कैप के सभी गेट को खोलने का दिया गया था। और ये सबसे बड़ी एक ऐसी इस आपदा के वक्त में इतनी बड़ी चुनौती थी कि इसे खोल पाना कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक खंडे की धार पर गुजरना था यहाँ पर, क्योंकि सांपों ने भी इन लोगों को काटा, जहरीले ऐसे जानवरों से बचना था। और इनको खोलने के लिए कई दिनों तक रेस्क्यू चला। बड़ी पोकलैंड मशीनों की मदद से इन गेटों को खोलने के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन तमाम चुनौतियों में भी इन लोगों ने इन 10 दरवाजों को खोलकर इस संकट को आईजीएनपी के अंदर टालने का काम किया, और जिसकी वजह से 5500 क्यूसेक तक का जो पानी था वो इसके अंदर गया था। तो आप देख सकते हैं ये तैराक भी हैं, सब काम हुनर लोग हैं, इनके पास बहुत बड़ा हुनर तजर्बा है, जिन्होंने यही वो भाई साहब थोड़ा पीछे ना, ये स्कैप के गेट थे। ये 20 सालों के इतिहास में जब भी 2002-03 के आसपास जब ये स्ट्रक्चर स्कैप बनाया गया था, उसके बाद इनको पहली बार आपदा के वक्त में खोला गया और इन लोगों ने खोला था। ज्यादा वक्त नहीं गवाऊंगा मैं, इनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप कितने लोगों की टीम थी और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कितनी मेहनत? तलवाड़ा झील के रहने वाले हैं। 45 हमारे आदमी है और 15 दिन, आज तक 15 दिन हो गए जब का पानी चला, जबकि ड्यूटी हमारी यहाँ पे ही है। सर, जो पहली बारी थोनू ये जिम्मा दिता गया, कितना टफ कम सी, मुश्किल सी? बहुत मुश्किल सी, बहुत मिट्टी अंदर, बहुत सी सांप थे, बहुत जंगल था इसके अंदर। सप्पा ने भी कटे? सप्पा ने मैनू कटे। हाँ जी। सर, प्रशासन का कितना वड्डा योगदान? प्रशासन का बहुत योगदान है, प्रशासन बहुत है। राजस्थान प्रशासन जो है बहुत मदद की। सर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि मोटर वगैरह इन्हें खोलने का कोई इंतजाम नहीं? कोई इंतजाम नहीं, मशीनों ने खोला है। कोई सामान नहीं होते? तो कोई सामान नहीं है, सारे चोरी हो गया। कोई मोटर नहीं ऊपर? कुछ नहीं है, सब चीज ले गए। एक ब्रैकेट छोड़ा है, वो उसको खुला नहीं उसके पास से, नहीं तो वो भी ले जाते। बाकी सब चीज ले गए। जब आपको प्रशासन ने ये काम दिया था सर, तो आपको देखकर कोई घबराहट, ऐसी दिक्कत नहीं लगी कि भाई साहब इतना बड़ा काम चैलेंज ले रहे हो? ना ना, हमारे को कोई घबराहट नहीं है, हमारे को कुछ भी। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया इस टाइप का? इस टाइप का हम क्लोजर में काम करते हैं, क्लोजर में घग्गर इंदिरा गांधी कैनाल है ना, इसमें काम करते हैं। तो आपको गेट खोलने का तजर्बा है? तजर्बा है जी। कितने सालों से भाई साहब आप लगे हुए हैं? 15 साल से लगे हुए। 15 साल हो गए, 15 सालों से। जो आप सोच कर आए थे भाई साहब, कितना आसान आपको लगा था कि बहुत जल्दी खुल जाएगा, लेकिन आपको तो कई दिन यहाँ पर काम करना लग गया तो सही भी छेती खोल जूगा, बाकी खुले आनी छेती लग गया 15-16 दिन। मिट्टी थल्लों कंजा मिट्टी कड्डी है, मशीन भी नहीं थल्ले पहुंचती। कितनी मिट्टी थी भाई साहब? मिट्टी बहुत सी, 10-10 12-12 फुट सी मिट्टी, और निशान लगे पे मिट्टी दे। मिट्टी बहुत सी। काम आपका भाई साहब शिफ्टों में चलता था? दिन रात आपने काम किया? हाँ, दिन रात चलता सी। हाँ। तो खाने पीने का कैसे मैनेज होता था? साथ हरियाणा कैंप लगा है, हरियाणा वाला, हरियाणा ने बहुत मदद की। खाने पीने का सारा लंगर सब हरियाणा ने किया। हमारी हरियाणा ने किया। उन लोगों को जो दूसरे आते क्या पता दूसरा ने किया, हमारी हरियाणा ने किया। क्या लगता है भाई साहब, अगर ये न खुलता तो आपको लगता है कि घग्गर में जितना पानी था निश्चित तौर पर बाढ़ आती तो पीछे गांव डूब जाते, हरियाणा में डूब जाते, राजस्थान में डूब जाते। अगर ये ना खुलता तो हनुमानगढ़ डूब जाता। इतनी बड़ी मात्रा में जो पानी इसमें पहली बार गया, तो यही आपकी जीत थी कि भाई साहब आप कामयाब हो गए? इतना पानी चला गया? हाँ, चला गया तो 11,000 चला गया नहर में। 11,000 5500 के आसपास। 5500 आसपास, 5500। तो अभी आप इनको बंद कर दिया गया है? अब बंद कर दिया, कल के लगे अब बंद करने के लिए। जो लीकिंग है उसको बंद अब कर रहे हैं।
मशीनों ने गिरे गेट, गेट के बावजूद गट्टे लगाए अंदर, गट्टे लगा के हम जो लीकिंग है उनके अंदर गट्टे पाड़ के लगा रहे हैं। क्या आपने कोई प्रशासन को बोला है कि इनकी मोटर वगैरह ठीक करवाई जाए? वो तो बोला है होगा काम, तो आगे होगा। तो क्या लगता है कितना सामान चोरी हुआ होगा भाई साहब? ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा, ऊपर तो कुछ नहीं छोड़ा। चकने वाला जो गेट चकने वाला सामान था ऊपर लगा हुआ, कुछ नहीं छोड़ा। तो आपको कोई ऐसे यहाँ से कोई औजार भी मिले हैं जो चोर छोड़ के? हाँ, एक पाइप रेंच मिला है, वो इतना बड़ा था, वो लेके गए, वो मिला। उनके पास से गिर गया, ऊपर से वो पानी में गिर गया, हम जो मट्टी निकाली जब मिला हमारे को। आप तो बहुत साधारण ग्रामीण लोग हैं, कोई इंजीनियर की लोड जरूरत नहीं पड़ी आपको कि बुलाना पड़ा? ना हमारे को कुछ नहीं। कोई इंजीनियर आए तो उनको समझाया को काम इनका? उनको समझ में नहीं आता ये काम। उनको नहीं, हमारी समझ में आता है ये काम, उनकी समझ नहीं आता। उन्होंने तो जब देखा होगा मोटर ही नहीं है तो कैसे उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? ठीक है सर, आज काम पूरा हो जाएगा आपका? आज हो जाएगा जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। तो ये वो तमाम जाबांज लोग थे जिन्होंने इसका पूरा जिम्मा संभाला था और निश्चित तौर पर राजस्थान को इनका थैंक यू करना चाहिए, हरियाणा को थैंक यू। और हरियाणा के लोगों ने खास करके लंगर की जो व्यवस्था इस बांध के ऊपर आकर, इस IGNP के ऊपर जितने दिनों तक लंगर चला, मैं उन तमाम संस्थाओं को भी सैल्यूट करता हूँ, यहाँ के आसपास के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, जिसकी बदौलत न सिर्फ राजस्थान बच पाया, हरियाणा भी उससे सेफ हो गया।